हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बड़ी रैली का आयोजन बनारस में किया जा रहा है, नाम भी उसका राजनीतिक एकता विशाल रैली के नाम दिया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से? राजनीति गरीबों को राजा बनाती है। पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब गरीब का बेटा राजा कैसे हो जाएगा? दलित का बेटा, समाज में हजार जाति था कि राजा लोग ऊपर, गरीब लोग कमाएंगे, राजा बैठकर खाएंगे। पहले समाज में व्यवस्था था, लेकिन संविधान में आ गया कि नहीं, हर देश के लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे और गरीब के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे, विकास की उदाहरण लाएंगे। मतलब झोपड़ी वाले कमाएंगे, पहले राजा खोपड़ी वाले खाएंगे, लेकिन संविधान में आ गया कि नहीं, खोपड़ी वाले कमाएंगे, बुद्धिमान लोग सरकार को पैसा चुकाएंगे और झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ बेईमान घुस गए कि झोपड़ी वाले का भी हिस्सा वहाँ बेईमान खा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बुद्धिमान लोगों को भी कह रहे भाई पैसा दे छुट्टी मत पाओ, झोपड़ी वाले जब तक मिलना जाता तब तक करो। और झोपड़ी वाले कह रहे हैं भैया जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का, जब तक दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या। दल है तुम्हारा, निर्बल से सबल हो जाओ। वो सभी लोग आ रहे हैं। राजनीतिक एकता इसलिए कि हमारे समाज के लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा और देश को आजाद कराया। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्यूनल इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वय कहती है कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, और वो कूड़ेदान में डाल दिया कांग्रेस। फिर भी हमारे समाज के लोग ना समझ नेता कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं। बसपा ने, हमारे लोगों ने वर्ग 3 की जमीन जो मिली थी अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध का समझौता किया था कि रोजी रोटी ताल घाट नदी ले लो, अपना खाओ। बसपा आई, इनको राज्य सरकार को दे दिया, रोजी रोटी छीन ली। देश के संविधान में क्रिमिनल की चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि निषाद विमुक्त जनजाति है, इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दी जाए, पढ़ाई लिखाई। 2013 में सपा ने इनका विमुक्त जनजाति छीन दिया, कह दिया ये जातियां हैं पिछड़ी, खाए खिचड़ी कुछ न उखड़ी। तो इसका हमारा शिक्षा छीन देना, क्योंकि अनुसूचित जाति की शिक्षा में, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हमारे ऊपर जो अत्याचार उसका निवारण है वो अधिनियम। पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम अलग है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। मतलब हमारे पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, हमारी बहन बेटी को मिले नहीं बोलेगा, हमारा नौकरी बजट, तो हमारा वो अधिकार छीनने वाले सपा है। तो ये लोग छीनने वाले लोग हैं। तो अपने समाज को कह रहे आप आओ, जिस तरीके से डॉक्टर विनोद बिंद विधायक बनाया, सांसद बने, उसी तरीके आओ आप भी, जिस तरीके से रंजन वहां करसना बने, उसी तरीके जितने रामचरित्र निषाद भाजपा में आए और मछली शहर से अनुसूचित जाति से सांसद, इनको एक करने के लिए बुला रहा। और दूसरा 61,500 करोड़ रुपया पूरे 6 साल में मोदी जी ने दिया मत्स्य मंत्रालय के। तो 9 साल में मिसाल मछुआरा हो रहा खुशहाल। तो ये खुशहाल क्या हम योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं। तो योजना जाने कि हमारी सरकार योजना, पिछली सरकार ने तो 1 रुपया नहीं दी, लेकिन हमारे मत्स्य मंत्रालय केंद्र वाले वो तो इनके लिए विकास की धारा में, इनके फ्री में बीमा, शिक्षा, इनके बेटी की शादी के लिए NFDP रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री संप्रदाय पट्टेधारक को 3,20,000, इनके लिए निषाद राजबोट और माता सुकेता केज कल्चर है, इनके लिए 60% सब्सिडी भी है। इन्हें तमाम योजनाएं हैं जिसका लाभ लें, आगे बढ़े, मत्स्य उत्पादन में दुगना। तो इसलिए सभी लोग आ रहे हैं उसमें एकता बनाने के लिए। हम एक रहेंगे, एक हुए तो इतना मिला, और एक होंगे तो जिस तरीके से दलित जो है दलाल की बात मानते थे, दलदल में थे, लेकिन दल की बात मान लिया महल में। तो जब तक ये समाज दलाल की बात मानेगा तब तक दलदल में रहेगा। महल चाहते हो तो दल के साथ आओ, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। कभी ओम प्रकाश राजभर, कभी आप ताकत दिखाते हैं, और बनारस से ताकत दिखाने का नहीं दिखाते, हम एकता दिखाते हैं। हम किसके सामने ताकत दिखाएंगे? साथी के सामने ताकत थोड़ी दिखाया जाता है। हम सहयोग दिखाया जाता है। हम अपने सबसे बड़े सहयोग भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था त्रेता में, और उन्होंने सेना दे के रावण को खत्म किया था। गरीबों को गले लगाया था, सुग्रीव को गले लगाया था राम ने, ताकि रावण को खत्म किया था, बाली को खत्म किया था। उसी तरीके से युग में निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को योगी मोदी ने गले लगाया। तो हम गरीबों को ला रहा हूँ और उनको गले लगा रहा हूँ, उनकी समस्या क्या है। आपकी पार्टी के उम्मीदवार जहां से चुनाव लड़ते थे, उतरौलिया की बात कर ले, दीदारगंज की बात कर ले, वहां से ओम प्रकाश राजभर भी ताबड़तोड़ वहां रैली कर रहे हैं, वहां अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपकी पार्टी से लोग वहां पे लड़ते हैं, तो वो बोले बाद में देखा जाएगा वो सीट किसके पक्ष में जाता है। देखो, गठबंधन 25 साल का गठबंधन NDA, और
दूसरे जी हम भैया गए थे, वो 6 महीने 1 साल का गठबंधन सपा, बस मैं भी था सपा में, मैं 1 साल था, तो 25 साल का गठबंधन धर्म है भारतीय जनता पार्टी। तो गठबंधन में जो बड़ा दल होता है वो लीड करता है, तो उसका लीडर तय करता है कि कौन पार्टी कहाँ लड़ेगा। तो हम जीत देते हैं, वो सीट देते हैं, तो हम जीत देंगे, सीट देंगे, हमारे कहने से नहीं कुछ होगा। हम 403 पर उनको जीत देंगे, वो हमारी सीट देते हैं, हमारी भी सीटें देते हैं। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर डिस्टर्ब अलग अलग स्वतंत्र अलग अलग विचार के हैं, उनकी विचार क्या है, हमारा विचार है कि हमारे आदित लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी और समय रहता है जिसकी जो सीट होती है वही लड़ता है। 2027 पे एक बार फिर से अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पे चुनाव लड़ रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक जो है वो कहा जा रहा है कि निर्णायक साबित होगा। आपको लगता है कि ओबीसी वर्ग जो है आप लोग के साथ रहेगा इस बार? एक समय ओबीसी लोगों के साथ था, पिछड़ों के नाम पे। तो किस पिछड़ों की बात करते हैं कि जो पिछड़े 27% के हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जो कौन से दलित जो 23% के दलितों पर कब्जा कर लिया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% का जो रिजर्वेशन है अकेले मिल्कमैन का कब्जा है लगभग, और अकेले लेदरमैन का कब्जा 23%। अदरमैन कहाँ जाएंगे भैया? तो अदरमैन जो पीड़ित दुखी अपमानित है वो मोदी के साथ है, इसीलिए सत्ता से दूर है। महिला आरक्षण को लेकर के लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो बीजेपी है वो अपने आप को महिला की हितैषी बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कल फिर हंगामा हुआ था। देखिए, ये लोग विपक्ष के लोग सलाहकार कैसे हैं? सलाहकार अच्छे थे तो सत्ता में थे, सलाहकार आधी आबादी महिलाओं की, कोई भीख क्यों मांगे भाई? अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए CST, क्योंकि वो भीख नहीं मांगे, वो उनको बुला के टिकट दिया जाता है। तो जो आधी आबादी महिलाएं जिन्होंने देश को आजाद कराया हो, रासमणी निषाद, बेलासी दुर्गावती निषाद, महारानी लक्ष्मी, झलकारी बाई पूरी, तलवार से अंग्रेजों का गला साफ किया है, देश की आजादी में लड़ाई लड़ा हो, संविधान बनवाया हो, भीख मांगने के लिए बनवाया। उनका अधिकार छीनने वाले हैं ये लोग। अधिकार मिलना चाहिए, उनको सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अब बढ़ा के सीटें, हम तो कहते हैं आधी आबादी दुगना बढ़ाया, दुगना होनी चाहिए, क्योंकि आप 70 साल से पुरुष बैठते थे, अगर महिला आ रही है तो आधी आबादी बढ़ाओ ना। हम तो कहते हैं 1000 होना चाहिए, 1100 सीट होनी चाहिए। क्यों कम करो भाई? नेता नहीं बढ़ाओगे, खाली यही परिवार भर नेतागिरी करेंगे, यही 100-500 लोग नेतागिरी करेंगे, बाकी और सीट बढ़ेगी तो SC का भी सीट बढ़ेगा, OBC की बढ़ेगा, महिला की बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये लोग नहीं चाहते कि नए लोग भी नेता बने, तो इसीलिए अब इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 900 से अधिक रुपए का इजाफा हुआ है, बढ़ा है दाम। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ जाएंगे। विपक्ष हमलावर है इसे लेकर, जनता भी परेशान है। जो भी महंगाई होती है, ये देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के स्वावलंबन की बात होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिस पर हमारे मोदी अमित शाह जी खुद चिंतन कर रहे हैं, उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। शायद मोदी जी और योगी जी ने देश की पहचान बनाई है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, एक आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त बनाया। जो इतना काम कर सकता है वो समाज के साथ होता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।